डिप्रेशन में, या आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा में मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा में निराश, ठंडापन, सडनली परमेश्वर के वचन को खोलें, सडनली परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलना शुरू करें। मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, और इवन मेरे साथ जितने भी लोग आत्मिक जीवन में जुड़े हुए हैं, वे बोलते कि तुम्हारे ऊपर कोई बात क्यों नहीं जल्दी प्रभाव डालती है। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ, मैं अपनी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। मैं ऐसा बोलूँ, सुने का बहुत ध्यान से, हो सकता है आप लोगों को मेरा बोलना बहुत चुभने वाला लगता हूँ, परंतु वो आपको नहीं। मैं कई बार शैतान को इस बात को सुनाता हूँ, सुने का बहुत ध्यान से। मैं बार बार अपने जीवन में बोलता हूँ, मैं पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दिया। प्रॉफिट आपका स्वागत है, आप मुझे सुन रहे हैं। अनिल भाई, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। और मैं इस प्रकार से बोलता, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में मुझे रक्षित को स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दिया। मैं बोलता, जो मेरे अंदर है बड़ा जो इस संसार में, जो मेरी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है, जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं रक्षित सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ, मेरे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में मुझको स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष दी है। पिता, आपका वचन कहता घास तो सूख जाएगी और फूल मुरझा जाएंगे, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदा सदा काल तक जीवित रहेगा, अटल रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि वो स्वयं यीशु मसीह है, वो वचन है। हम उसको घोषित करते हैं और उसका वचन कहता, पहला यूहन्ना उसके 5 में, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो संसार पे जय प्राप्त करता। संसार पे जय पाने वाला कौन? जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैं ऐसा बोलता, रोमियो 8 उसके 1 के अनुसार, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु का वचन मैं अपने ऊपर घोषित करता, विपरीत परिस्थिति में घोषित करता हूँ। जब मैं इस बात को घोषित करता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरी स्पिरिट जो बिल्कुल डाउन हो जाती है, सडनली वो काप के समान उड़ने लगती है, सडनली। और एक चीज मैं और बोलूं, बार बार अपनी बीमारी को, बार बार अपनी प्रॉब्लम को, बार बार अपने फाइनेंस पे ध्यान मत दे, परंतु वचन पे ध्यान दे। जैसे इसका वचन बोलता है, यह भजन संहिता में, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना ही जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर न्याय है, वो एक को घटाता और एक को बढ़ाता है। आपके बढ़ने का समय आ चुका है, यीशु के नाम में आपके उड़ने का समय आ गया। आपको जैसे जय में और उन्नति से उन्नति में ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप बोलते पिता का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है, ओ मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। प्रभु का जब इन वचनों को आप बोलते हैं, बहुत वचन है, मैं बिल्कुल जैसे मशीन गन चलती मैं ऐसे वचन को बोल सकता हूँ, परंतु मैं इस समय नहीं बोल रहा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 घंटे क्रॉस कर चुके हैं। मैं ऐसा बोलूं, जब आप वचन बोलेंगे आपके सामने शैतान ठहर नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इस बात बोलती है, जीत के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो से काम में लाना जानता वो उसका फल भोगेगा। मैं ऐसा बोलूं, हम प्रॉफिटिकल, पूरी बाइबल जो है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है। आखिरी में क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सिर्फ वो ही नहीं, पूरी बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। और जब आप बाइबल के वचनों को लेकर भविष्यवाणी करते हो अपने ऊपर, आप निश्चय आशीष को देखेंगे। मैं ऐसा बोलूं, ये भविष्यवाणी आपके जीवन में निश्चय इसी महीने पूरी होने जा रही है। इस महीने से आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। निश्चय आपके जीवन में अद्भुत बातें होने जा रही हैं। निश्चय आपके परिवार में इन बातों को आप होते हुए देखेंगे। अपनी बेचैनी पे आप पड़े नहीं रहे, अपनी परिस्थिति को बार बार कोसे नहीं, अपने डिप्रेशन में नहीं चले जाएं, परंतु उठो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा है। बाइबल में परमेश्वर यहोशू से इस प्रकार से बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से बोलता है, मेरा दास मूसा मर गया है, परंतु उठ कमर बांध और उस देश में जा जिसे मैं तुझे देने पर हूं।
जिसे तू इजराइलियों को लेकर जाने वाला है। amen. बोलता है इतना हो कि तू उस वचन के अनुसार करने की चौकसी करना। Amen, हालेलुया। amen. उस वचन के अनुसार सब Yes. कुछ वचन में बंधा हुआ है, Amen. बंधा हुआ है। Yes, उस hallelujah. वचन से ही आपको आशीष Yes, मिलेगी। amen. वचन के बाहर कुछ नहीं है। जैसे मरियम ने बोली मुझे तेरे वचन Oh, के praise the अनुसार हो। Lord. Thank you, Jesus. और परमेश्वर ने उसको तुरंत दे दिया। मैं ऐसा बोलूं, बूढ़ा जकरिया जो इतने परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता था, उसके वो वहां पे एक टर्न था, वो वहां पे आराधना कर रहा था। जब स्वर्गदूत ने आकर बोला ये जकरिया तेरे बुढ़ापे में एक पुत्र होने जा रहा है, Yes. वो प्रभु के आगे मार्ग को तैयार करेगा। जकरिया ने एक बात को क्वेश्चन किया स्वर्गदूत से, और क्या बोलता है? बोलता मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। आपको मालूम है वहीं पे स्वर्गदूत ने बोला अब से जब तक वो पुत्र का जन्म ना हो जाए तब तक तू गूंगा रहेगा, बोल ना सकेगा, क्योंकि वो आत्मिक रीति से मैच्योर था, परिपक्व था, इसलिए उसको वहां पर उसने साइलेंट कर दिया। मैं ऐसा बोलूं, कई बार हम लोग हेड नॉलेज से चलते हैं, हमको फेथ से चलना Praise है। you, Lord. Amen. वॉक बाय फेथ, Yes, amen. नॉट बाय साइट। हालेलुया। Hallelujah. हमें आंखों से देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलना Yes, है। hallelujah. हालेलुया। Yes. मैं विश्वास से चलता हूं। बाइबल एक बात बोलती है, अतः में विश्वास की आत्मा, Yes. अतः मुझ में वही विश्वास की आत्मा है Hallelujah. जिसके विषय में लिखा हुआ मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। मेरे साथ बहुत प्रॉफिट लोग जुड़े हुए हैं। मैं प्रॉफिट आप लोगों के ऊपर फिर से एक बात को बोलना चाहूंगा, परमेश्वर आप लोगों को एक नए लेवल पे जा रहे हैं। Amen. Yes, आप एक नए amen. लेवल पे जा रहे Oh, हैं। yes, amen. एक Hallelujah. नए लेवल पर परमेश्वर Oh, hallelujah. आप लोगों को लेकर जा रहा है। God bless you, हालेलुया। God bless you, क्योंकि हम hallelujah. परमेश्वर में उस रैम में हैं और परमेश्वर हमें इस युग में इस्तेमाल करने जा रहा है। आप मेरे भाई बहन हैं और मैं इस बात को आप लोगों के ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ। हम आने वाले समय में उन बातों को करेंगे। जल्दी से मैं आप लोगों को एक बात को बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बस इस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा बहुत ध्यान से। यशाया 8 उसका 18 बोलता, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में उन लड़कों को बोल रहा हूं, लड़कों को सौंपा है। हालेलुया। वो क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से, मुझे सौंपे उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से है जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया। इस वर्ष इस महीने के बाद प्रोफेसी और हर प्रकार का मेरिकल और हर प्रकार के चिन्ह चमत्कार की मिनिस्ट्री यीशु के नाम में हम रिलीज करते हैं। अद्भुत बातें इस महीने से होने जा रही हैं। एक नए रैम में प्रभु लेके जा रहा है। आप जितने लोग जुड़े थे प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। ओ शंदा का बोरोना माता शुकोटोरो रोबो रेंडे बेरे नाना माशा ठरला रबा। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों के लिए और पिता एक एक मसीह भाई बहनों के लिए और साथ ही साथ सुनने वाले हर वो भाई बहन और हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। इनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाए, इनकी दशा दिशा को बदल देगा इस जून के महीने में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी मैं इनके ऊपर आपकी आशीष को, चंगाई को, छुटकारे को, विजय को और नई आशीषों को, नई ब्लेसिंग को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु। आप फिर से सब कुछ नया करने जा रहे हैं। इस महीने सब कुछ इनके लिए नया करने जा रहे हैं। सब कुछ नए द्वार, नई बातें, नई अद्भुत बातें इनके लिए करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ अद्भुत रीति से खुलने जा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ इनका चला गया
है Yes. वो सब कुछ इनके पास लौट कर Yes, आएगा। amen, in the पिता मैं name of प्रार्थना Jesus. करता हूँ इनका हस्बैंड लौट कर आएगा, इनकी वो गई हुई वे इनकी जो प्रभु जी पूंजी चली गई वो लौट कर आएगी। प्रभु जी रिस्टोर करने जा रहे हैं, मैरिज रिस्टोर करने जा रहे हैं, इनकी जॉब फिर से मिलेगी प्रभु जी, उससे भी बढ़कर पैसा इनको मिलने जा रहा है प्रभु जी, शंगाई इनको देने जा रहा है प्रभु जी, अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवन में इनकी मिनिस्ट्री में आप करने जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते। इनकी सेवकाइयों में प्रभु जी अद्भुत द्वार खुलेंगे प्रभु जी। प्रभु आप अद्भुत रीति से इन लोगों के लिए मार्ग खोलने जा रहे हैं। 7 समुंदर पार आपको प्रभु लेकर जाएगा, 7 समुंदर पार प्रभु आपको लेकर जाएगा और अपनी महिमा के लिए उन लोगों के बीच में इस्तेमाल करेगा। पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया, जो आप लोगों को आने वाले दिनों में आपकी आंखों के सामने सब कुछ पूरा करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष हर व्यक्ति पवित्र आत्मा के दान और वरदान से भर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर एक की आत्मिक साइंस खुल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पाप के प्रति कॉन्शियसपन यीशु के नाम में हट जाए और पवित्र आत्मा के लिए कॉन्शियस हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ हर वो बात जिनके जीवन में श्राप के समान थी आशीष में कन्वर्ट हो जाए यीशु के नाम में। इनके जीवन में अद्भुत बातें होने लगे। आज के बाद इनका अंधियारा उजियाले में बदल जाए। ये जगत की ज्योति है प्रभु जी। आपने कहा उठो प्रकाश मानो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ पहुंचा। उठो प्रकाश मानो, ओ हिया बांधो, दृढ़ हो जाओ क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ गई है। उसकी सामर्थ आपके ऊपर छाया करेगी यीशु के नाम में। जितने लोग पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए हैं, आने वाले दिनों में आप बहुत जल्दी आत्मा का दान पाने जा रहे हैं। ऐसे ही आप जुड़े रहे। मैं वेडनेसडे को फिर से लाइव आऊंगा। मैं एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु आप लोगों को अपनी आत्मा से भरने जा रहा है, आत्मा से भरने जा रहा है। आइए हम लोग आशीष वचन के साथ विदा होंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर मैं आप लोगों से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लोगों के पास आप भेजें। साथ ही साथ कुछ वीडियो जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाला है उसको हम अभी आगे और डालने वाले हैं। आप जरूर से उनको बार बार सुने और आने वाले समय में और प्रकार की शिक्षा को उसमें डालने जा रहे हैं। तो आप जरूर से, आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर से उस पे आके कमेंट्स दे। जहां आपको गलती लगती, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं तो आप बताएं। हम उसमें कोशिश करेंगे और सुधार करने की, और हम अच्छी जो परमेश्वर के वचन के रहस्यों की बात है जो प्रभु हमारे ऊपर रिवील करेगा, हम उसको आने वाले दिनों में डालेंगे। साथ ही साथ एक नई सीरीज में आने वाले कुछ हफ्तों में शुरू करूंगा पवित्र आत्मा के ऊपर में। हालेलुया। इसलिए आप जरूर से जुड़े रहें और आप इन वचनों के अनुसार आशीषित होंगे। आज का जो भी वचन परमेश्वर ने दिया था उस वचन के अनुसार प्रभु आप लोगों को आशीष देने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी पत्नी आपसे कुछ बोलना चाहती है। एक बार फिर से मैं इस बात को बोलना चाहूंगी, ये जून का महीना आपके लिए रेस्टोरेशन का महीना है। हालेलुया। आपके लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए, आपकी हर चीजों के नए हो जाने का महीना है। हालेलुया। आप बिलीव करें और रिसीव करें उसे। आप प्रभु पर विश्वास करें क्योंकि वो जो प्रतिज्ञाएं करता है उसकी प्रतिज्ञाएं उसी में हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। और जब उसने इस बात को अपने लोगों पर प्रकट किया है कि ये महीना रेस्टोरेशन का महीना है, आपकी परिस्थितियों का, आपकी चीजों का, आपके आत्मा के नए हो जाने का महीना है, वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। और आप अपनी आंखों से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी आत्मा में, इवन आप अपने शरीर में भी इन बातों को पूरा होते हुए देखेंगे। और मैं आपसे एक बात को कहना चाहूंगी कि जब आपके जीवन में कोई चेंजेस हो, आप गवाही को जरूर दें। हालेलुया। आप निश्चय जानिए जब प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है, आप गवाही को जरूर दें
इसलिए नहीं कि हमारी महिमा हो, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। इसलिए कि जब आप गवाही देते हैं, एक तो आप प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं, हालेलुया, और आप उस आज्ञा को जो कहा गया है उसे पूरा कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, लय व्यवस्था में जो साक्षी होकर के भी साक्षी देना नहीं जानता, वो अपने अधर्म का बोझ उठाएगा। यदि आप विटनेस हैं यीशु मसीह के, कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में कितना अद्भुत काम किया, तो यह आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस गवाही को शेयर करें। आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करना, आप मत कीजिए, आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपने जॉब में जिन लोगों के साथ काम करते हैं, आप उनके साथ वो गवाही को शेयर कर सकते हैं। आप जिनके घर, अपने घर घराने में व्हाट्सएप पे आप हम लोगों को बता सकते हैं। और दूसरी चीज, आप जब गवाही शेयर करते हैं, आप किसी और को भी प्रोत्साहित करते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। निश्चय जानिए, क्योंकि जब आपकी गवाही कोई सुनेगा, जब आपकी गवाही कोई देखता है, उसका विश्वास यीशु मसीह पर बढ़ता है, हालेलुया। क्योंकि वो इस बात को बोलता है कि जब यीशु मसीह इसके जीवन में काम कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। आप निश्चय जानिए, यदि आप अपनी गवाहियों को शेयर करते हैं, आप कहीं ना कहीं यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के विश्वास में बढ़ने का भी कारण बनते हैं। सो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी कि प्लीज, प्रभु के दास दासी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए चंगाई के लिए, आपकी परेशानियों के लिए। जब आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करता है, आप उसे शेयर जरूर करें, हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, और आप सब जय से जय और उन्नति से उन्नति में बढ़ते जाए, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शालोम। प्रभु आपके साथ रहे।